शादी शादी के बाद 3 बच्चों का जन्म। क्या इतना वक्त काफी नहीं था एक शख्स को समझने के लिए? आखिर वो अपने पति को छोड़ अलग हो जाती है, उसे अब किसी और से मोहब्बत हो जाती है। उसकी बाहों की गर्मी अब उसे ज्यादा रास आती है, पति को धोखा देती है। ये सब कुछ ठीक था, लेकिन लव, सेक्स और धोखे की इस कहानी में एक और एंट्री होती है उस गुनाह की जिसने 2 बच्चों की बलि चढ़ा दी जाती है। उसका गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और इस कत्ल का इल्जाम उन बच्चों की मां के प्रेमी पर आता है। देवास के ढांचा भवन इलाके में शुक्रवार रात एक ऐसी वारदात हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 7 साल के हेमंत और 3 साल की निशा, 2 मासूम बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शुरुआत में इसे दम घुटने या फूड पॉइजनिंग माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में हत्यारों तक पहुंच गई। हत्यारा कोई और नहीं, बच्चों की मां प्रिया यादव का प्रेमी लोकेंद्र मालवीय निकला। प्रिया पति से अलग बच्चों को लेकर देवास के ढांचा भवन में किराए के मकान में रहने लगी। यहीं उसकी मुलाकात एक ट्रक ड्राइवर लोकेंद्र से हुई और दोनों नजदीक आ गए। शुक्रवार रात पड़ोसी राकेश के बेटे का जन्मदिन था। पार्टी के बाद प्रिया और लोकेंद्र के बीच झगड़ा हुआ। प्रिया पड़ोस में चली गई और लोकेंद्र 1.5 घंटे तक बच्चों के साथ अकेला रहा। इसी दौरान उसने तकिए से मुंह दबाकर दोनों बच्चों की हत्या कर दी और शव को कंबल से ढककर फरार हो गया। सुबह जब प्रिया बच्चों को उठाने आई तो वो मृत अवस्था में। इसमें जो बेटा है हेमंत, उसकी उम्र 7 साल है और एक निशा करके बच्ची है, उसकी उम्र 3 साल है। तो ये संदिग्ध अवस्था में इनकी बॉडीज़ इनके घर पर मिली हैं, जिस पर से हम इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट आएगी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनके हस्बैंड थे एक विष्णु कटारा करके, तो उनसे अभी सेपरेशन में रह रही थी और इसमें अग्रिम अभी हम जांच कर रहे हैं। पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर लोकेंद्र को हिरासत में लिया। पहले वो गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती पर उसने जुर्म कबूल कर लिया। बच्चों के असली पिता विष्णु कटारा का कहना है कि बड़े बेटे को वो अपने साथ ले गए थे, नहीं तो प्रिया उसकी भी जान ले लेती। यह घटना रिश्तों में विश्वासघात और मासूमों की बलि की दर्दनाक कहानी है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। क्या प्रिया का इस हत्याकांड में सीधा हाथ था? ये सवाल अभी जांच के दायरे में है। मोहनीश वर्मा, IVS 24, देवास।